took good up levels to single or rock subject lordship. Lordship, इसमें important कोई lordship भी है. सिविल नॉन लordship है लखनऊ दोनों हर पंचायत अफसर का lordship. जो डिजिटल लोग हैं lordship कौन सा था 20 से 25 लगभग लोग जो है जहाँ पर कहीं कुछ नहीं था खाली स्थान था वहाँ पर छोटी छोटी सैलरी शॉप बिल्डिंग बिक्री के दुकान था. लॉर्डशिप जब इन लोगों ने मेहनत करके उस भूमि को जो है अच्छा सुंदर डेवलप कर दिया और वहां पर जब मार्केट बूम पे आ गया तो कृषि उपज मंडी ने भी प्लान किया. प्लान करने के दौरान कर दिया कि यहाँ पर हम जो है बिल्डिंग बनाएंगे और शॉप जो यहाँ बैठ रहे हैं वो प्राथमिकता देते हुए उनको अलॉट करेंगे. सभी लोगों से लॉर्डशिप उसमें मंजूरी ली गई. मंजूरी के बाद लॉर्डशिप जब बिल्डिंग तैयार हुए हमको जो है उक्त दुकान आवंटित क्या करके जो बाहरी लोग थे उनको दुकान आवंटित कर दिया गया. जिस पर्सन लॉर्डशिप जो व्यक्ति जहां बैठा था जो वेंडर दुकान में बैठे जहां बैठ गए साथ बैठे थे वो उसी दुकान पर क्योंकि शटर खुली हुई थी सब वहां जाके बैठ गए. बैठने के बाद जब उन्होंने मांग किया कि हमको जो है इसी दुकान में दिया जाए तो उनके द्वारा न देने की लॉर्डशिप अन्य व्यक्ति ने जब आवंटित कर दिया तो लॉर्डशिप डब्ल्यू पिटिशन मांगेगी डायरेक्ट सभा फाइल की. पिटिशन लॉर्डशिप जो भी कहा गया कि हमको जहां बैठे वहां दुकान दिया. दूसरा लॉर्डशिप ये रहा कि विधिवत ऑक्शन किया जाए. लॉर्डशिप चूंकि इन्होंने गलत अलॉटमेंट करना चालू कर दिया मनमाना तरीके से अलॉटमेंट किया बिना ऑक्शन. लॉर्डशिप पेज नंबर A2 देखें. पेज नंबर A2 A2 में 21 नंबर पेज लॉर्डशिप पिटिशन फाइल होते ही लॉर्डशिप सिंगल बेंच ने स्टेटस को का ऑर्डर कर Yes. ऑर्डर करने के बाद लॉर्डशिप जिस तरह को जजमेंट हुआ तब तक स्टे चलता था. Yes. इस दौरान लॉर्डशिप इनके द्वारा जो है हमारी जो हिस्टोरिकल जो अर्नेस्ट मनी जमा किया था उसको फॉरफिट करें. जब हमारा पहला इसमें एक नीति थी कि जब अकाउंट में स्टे था तो आप हमारी जो है राशि को जब्त कैसे कर सकते हैं लॉर्डशिप. Yes. मेरा निवेदन है लॉर्डशिप इसमें जो है पेज नंबर 22 में 22-23 की लॉर्डशिप ये कहते साल 200 का फॉर्म जमा लिया और फिर ये रसीद उमाशंकर लकेरा. But in this shops in block A were auctioned. ऑक्शन के लिए ऑक्शन नहीं किया गया लॉर्डशिप. पर ये तो कहते हैं ऑक्शन किया है. अब लॉर्डशिप इनका देखिए लॉर्डशिप अगर P5 का रिप्लाई है अगर ऑक्शन किया है तो ऑक्शन के लिए कोई नोटिस भी होगा पब्लिक नोटिस. इनका कहना है ऑप्शंस दिया गया बट ऑप्शंस नहीं हुआ. ऑक्शन का कोई नोटिस बताओ पब्लिक ऑक्शन का. Auction हुए थे मनोज. In fact, the petitioner number 2 participated in the auction. He was allotted a shop. But pursuant to which he was paid the earnest money. However, thereafter he did not pay the remaining money. Consequently, it was forfeited. We have filed a written submission. Petition number 2 participated. Yes, the other petitioners did not. In fact, we have filed a written submission. Manoj. That is true that petition number 2 participated. सभी ने ऑक्शन एक्चुअल लॉर्डशिप हुआ ही ऑक्शन हुआ कोई पब्लिक नोटिस तो होगा. लॉर्डशिप एक ऑक्शन का नोटिस दिखाइए कोई पब्लिक नोटिस. P5 ये जो है रिस्पोंडेंट में P5 के द्वारा रिप्लाई पेश किया गया है. ये रिप्लाई पेश करने पे लॉर्डशिप इसमें पेज नंबर 2 नंबर पेज लिखा है. पेज नंबर लॉर्डशिप 6 पब्लिक नोटिस हुआ भी है या नहीं. Not for a moment kindly appreciate annexure. अप्रिशिएट एक ही चीज अप्रिशिएट करें नोटिस दिखाओ. Lord, though जो आप notices, पूछ रहे हैं उसको ना अप्रिशिएट करें. पहले वो बताओ फिर दूसरी. Lord, though notices are not on record, my lord, but they appeared. My lord, one petitioner in pool B, my lord, shop number 19 was allotted, and to another petitioner, my lord, that is annexure P5 R52, my lord, shop number 20 was allotted. They deposit the earnest money. Some amount was which was to be deposited. They didn't approach again to deposit that. money? Earnest money. No, if earnest money you deposited, so that means you participated in the auction. हमारे तो ऑक्शन के उससे पार्टिसिपेट नहीं किया था. हमको अलॉटमेंट चाहिए था. आपने ऑक्शन का कोई नोटिस नहीं था हमारे. But they Oh, yes. participated, my lord. पर ऑक्शन है कहाँ वही तो बताइए. मैंने इंटरवेनेंस की एप्लीकेशन लगाई थी. ये नंबर है 20 डॉक्यूमेंट लगाए हैं जो पेज नंबर 5 पे है. उसमें समिति का है उपरोक्त रिसर्च में संदर्भित मंडी कॉम्प्लेक्स में स्वास्थ्य के आधार पर निर्मित सेंट्री शॉप ग्रुप बी की दुकान क्रमांक
11 श्री महेंद्र लकीरा को ब्लड हुई थी, जिसकी समस्त राशि कार्यालय में जमा कर दी गई है। कटर क्रमांक बी 11 में अवैधानिक रूप से श्रीमती पुष्पा लकेरा स्वर्गीय पति श्री मोहन लकेरा बैठ रही है, जो प्रेजेंट अपीलेंट। इनके द्वारा नीलामी में कोई शटक नहीं ली गई है। सिर्फ आवेदन फॉर्म की राशि 200 रुपया एवं बोली लगाने हेतु धरोहर राशि 33,800 रुपये क्रमांक 16/2015 को जमा की गई है, जो कि इनको शटक नहीं मिलने पर कार्यालय से वापस मिल गई। मैं महेंद्र मेहराम नहीं अब मोहन है। मेरा इसमें निवेदन लॉर्डशिप ये है, थोड़ा लॉर्डशिप थोड़ा ये निवेदन था, ये जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 की तरफ से जो रिप्लाई पेश किया गया है, इसमें पेज नंबर 6 लिखा है एक्चुअल ये है लॉर्डशिप, टोटल फर्जी रजिस्टर तैयार किया गया इनके द्वारा। कनेक्टेड पिटीशन दिखाना मैडम, वही है इसका 2024। कनेक्टेड केस जस्ट न्यूज़पेपर ये जो है लॉर्डशिप कनेक्टेड में ऑप्शन हुआ था, yes my lord P2 is the notice my lord Connected in the no- newspaper yes कनेक्टेड में हुआ था, इसमें नहीं हुआ। एक ही केस, सेम प्लेस। Same place, ऑप्शन कॉमन है दोनों में, common. दिखाना जो कनेक्टेड में। टू जीरो टू फोर 22 लोअर कोर्ट। Publication to what? That means किस पेज पे है? ओ 18। क्या ये क्या सब प्रत्यार्पणों की कार्यवाही ऊपर उसमें ऊपर तक नोटिस भी होगा। आप इसमें ये जो रिट अपीलर 2024 इसमें लोअर कोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर 22 concept of the appellant, just see to that. Document number 22 of the lower court. entire option proceeding और ऑक्शन जो प्रोसीडिंग है 1 मई 2015 की, जी दैट इज आल्सो रिकॉर्ड। जी तो सारा थोड़ी झूठा हो जाएगा, पेपर भी झूठा हो गया, ये भी होता 34 बिट कर रहा हूँ, है। 34 बिट आई है इसमें मेंशन। मैं जो ने बनाया ऑप्शन उसको देखिएगा ठीक है ना, मैं रीड कर रहा हूँ। R5 का पेज नंबर 6 जो उन्होंने पेश किया है, दिनांक 1/5/2015 कृषि उपज मंडी समिति लखनऊ प्रांगण में कृषि उपज मंडी भूमि एवं संरचना आवंटन नियम 2009 के तहत विज्ञप्ति क्रमांक 7 दिनांक 11/4/15 के माध्यम से ग्रुप आर में 20 लाख सैलरी शटर और शेड परिवर्तित ग्रुप बी में 28 लाख कर सैलरी शटर कर 30 वर्ष की कालावधि के लिए अनुपत्ति या आवंटन हेतु दिनांक 30/4/15 को आमंत्रित की गई थी। ग्रुप आर की प्रति दुकान के अवशेष वैल्यू 2,16,900 एवं अग्रिम धन की राशि 21,700 तथा ग्रुप बी की प्रति दुकान की अवशेष चालू वैल्यू 3,38,000 रुपए, अग्रिम राशि 33,000 रुपए, जब 33,800 निर्धारित की गई। 33,800 रुपए जो पिटिशनर थे, पिटिशनर नंबर 3 को छोड़ के पिटिशनर नंबर 1 और पिटिशनर नंबर 2 ने 33,800 रुपए जमा किया। अब विज्ञप्ति को प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में साथ ही स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया गया।
प्रस्तावना को गठित निलामी समिति के समक्ष खोले जाने की निर्धारित तिथि दिनांक 1/5/15 के समय 1 बजे निर्धारित किया गया। निर्धारित दिनांक तक कुल 106 नग मोहरबंद प्रस्तावना प्राप्त हुई, जिसमें ग्रुप अ हेतु 72 नग, ग्रुप बी हेतु कुल 34 प्रस्तावना पाई गई। निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रस्तावना खोली जाकर तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। प्रत्येक दुकान हेतु प्राप्त प्रस्तावना की वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है। अब लॉर्डशिप इसमें पेज नंबर 10, जो महत्वपूर्ण पेज नंबर 10 है। यदि लॉर्डशिप, यदि ऑक्शन में बहुत सारे लोग यदि सम्मिलित हुए होते, स्वाभाविक है सबके अर्नेस्ट मनी जमा की गई, पैसा जमा किया होता, लेकिन किसी व्यक्ति का अर्नेस्ट मनी जमा नहीं हुआ, सिर्फ पिटिशनर जो चार्ट में जो दिए गए हैं उन्हीं के पैसे जमा हुए, मतलब हमारे जमा हुए। यदि हमने 14 नंबर दुकान की मांग करी तो सिर्फ हमारा जमा हुआ, किसी अन्य का जमा नहीं हुआ, और जमा हुआ तो एक रसीद शो कर देगा। अब इन्होंने हमको, जैसे उमा शंकर लखेर जो पिटिशनर है, उसको 22 नंबर दुकान आपने आवंटित कर दिया। हम 14 बैठे थे, 14 की मांग कर रहे थे, आपने 22 नंबर हमको अलॉट कैसे कर दिया? इसमें रजिस्टर को सिग्नेचर न कुछ है, और ये पेज रजिस्टर तैयार किया गया। ये रजिस्टर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नया रजिस्टर तैयार किया, बहुत से रजिस्टर तैयार किया, और समिति के लोग ने इसमें सील थप्पा लगा के जो है पेश कर दिया। यदि ऑप्शन हुआ होता लॉर्डशिप, तो मेरा निवेदन था लॉर्डशिप, हमको 22 नंबर हमने पैसा दिया, हमको 22 नंबर आपने कैसे लॉट कर दिया? हम तो 14 नंबर मांग रहे थे, आप हमको 14 देते। और कहीं तो जो 22 नंबर पे उमा शंकर लखेरा ने 3,42,000 रुपए जमा किया, वहीं पर जो 14 नंबर इसकी मांग हम कर रहे थे, उसने भी 3,42,000 रुपए जमा किया। 3,42,000 हमने जब हमारे लिए दुकान के लिए बोला गया, आपके लिए बोला गया, तो जब बोला गया तो आपने कैसे उनको 14 नंबर अलॉट कर दिया, हमको अलॉट करने के, इससे हम स्थापित थे। अब हमारा कहने मतलब है कि एक व्यक्ति एक रसीद बता दे कि ऑक्शन में कोई और सम्मिलित किए थे। इसी चार्ट में जो पहले ये जो फर्स्ट सेकंड में जो लोग आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड में रफीक, बलराम, ये कोई वहां के स्थानीय लोग नहीं है, बाहर को आवंटित कर दिया गया। टोटल रजिस्टर में रजिस्टर तैयार किए गए लॉर्डशिप में। अब हमारा कहना निवेदन ये है लॉर्डशिप कि पिटिशनर नंबर जो अभिषेक लखेरा है, उनके पिताजी मोहन लखेरा से, मोहन लखेरा मृत्यु के बाद ये अपीला जब जब मोहन लखेरा ने 38-33,000 रुपए जमा कर दिया, तो आपने उनके लिए दुकान को तो अर्नेस्ट मनी जमा किया था, आपने उनको दुकान क्यों नहीं आवंटित किया? तो आपने ये बोल दिया कि साहब वो तो ऑक्शन में सम्मिलित नहीं हुआ, ऑक्शन में सम्मिलित नहीं हुआ, ये आपने तैयार किया, इसमें किसी सिग्नेचर है, तो इसमें आपने उसका एंट्री क्यों नहीं डाली? उसकी मान लो इसमें तो किसी ने बताया नहीं किसने कितना पैसा जमा किया, लेकिन इस चार्ट में यदि मोहन लखेरा पिटिशनर नंबर 1 यदि पैसा जमा किया है, वो दुकान चाह रहा है, तो उसको आपने टोटल बाय कर दिया, उसको अलग कर दिया। अभी वर्तमान में 11 नंबर था। अब इन्होंने लॉर्डशिप क्या विचार किया, जब सिंगल बेंच ने लॉर्डशिप स्टे ऑर्डर पास कर दिया, तो आप मंडी समिति ने स्टे मतलब लॉर्डशिप हर चीज में स्टे, चाहे पैसा जमा करो चाहे सब चीज में स्टे, तो आपने मंडी एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर से मिल के बलपूर्वक 14 नंबर की दुकान खाली करवाई। जब स्टे था खाली कराया गया, वो व्यक्ति थाने गया, एसडीएम कलेक्टर के पास गया, उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर दिया, आज तक रिलीज दे दिया। इसके साथ हमने उसको कंटेम्प्ट लगाया, कंटेम्प्ट 400-500 नंबर लग गया, वो ऑटोमेटिक डिसाइड हो गया। अब मेरा निवेदन फिर उसके बाद आया लॉर्डशिप कि स्टेट लॉर्डशिप 2,000-5,000 रुपए परचेज करके लाते हैं सब, और उसको हम लोग 7-8 हज़ार में बेचते हैं। छोटी छोटी बैंडल दुकान हमने दुकान बनाया। आपने कैसे करके कोई व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्चा करके मंडी में दिया, मंडी ने हमारा 2 लाख 3 लाख 3 लाख रुपए प्रॉफिट कर दिया, ये जानते हो कि स्टे जब 400-500 नंबर लग गया, वो ऑटोमेटिक डिसाइड हो गया। अब मेरा निवेदन फिर उसके बाद आया लॉर्डशिप कि स्टे लॉर्डशिप 2,000-5,000 रुपए परचेज करके लाते हैं सब, और उसको हम लोग 7-8 हज़ार में बेचते हैं। छोटी छोटी बैंडल दुकान हमने दुकान बनाया। आपने कैसे करके कोई व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 3 लाख खर्चा करके मंडी में दिया, मंडी ने हमारा 2 लाख 3 लाख रुपए प्रॉफिट कर दिया, ये जानते हो कि स्टे जब कोर्ट में स्टे चल रहा, हम 2 लाख रुपए जमा किए, आपने प्रॉफिट कर लिया जब स्टे था केस। तो मेरा निवेदन है स्टे करने के दौरान जब ये फॉरफिट कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं, इनको भी हैवी जुर्माना लगना चाहिए कि उन बैंकों का इतना पैसा कैसे। Notice issued, so also accepts notice on behalf of the respondent. At least after 4 weeks, parties are directed to file written submission with this class item.
and the status quo shall be maintained by the parties of the shop in question. लॉर्डशिप मेरा निवेदन ये था लॉर्डशिप, ये जो रजिस्टर बनाया जा रहा है आपका लॉर्डशिप, ये 2 नंबर 3 नंबर रजिस्टर बनाया जा रहा है, इसमें सिर्फ मंडी के जो 3-4 लोग हैं जो मेन हेड पे कर रहे हैं, ये लोग रजिस्टर बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक उच्च अधिकारी को आदेशित की जाए कि ये ऑक्शन को पूरा वेरीफाई किया जाए, और वो भी नॉट बिलो कलेक्टर से नीचे पे ना हो लॉर्डशिप। शुद्ध में लॉर्डशिप में बता रहा हूँ कि जब रजिस्ट्री होने के बाद जब बल्कि पर दुकान खाली करा देना, वहां कहता है जब थाना कोई नहीं सुनना, पता इसका कितना प्रभाव है लॉर्डशिप, उनको कहीं जा कहीं भी सुनवाई नहीं लॉर्डशिप। कम से कम इस बीच में जांच तो हो जाए इसकी रजिस्टर होती है, किसने कितना पैसा जमा किया, कितने लोग आए उसमें ऑक्शन में। That will be done by the collector. चलो That can be done by the collector. चलो Take note. Meanwhile, collector district surely is directed to check the record of the correspondence whether any auction has taken place, and if yes, whether fairly, if no, action with report be filed to this effect. लॉर्डशिप उसमें थोड़ा कलेक्टर साहब ये बोल देंगे साहब कि हाँ वो सब हुआ है, तो ये जो ऑक्शन में पैसा जमा करे कितनी थोड़ा आ जाए लॉर्डशिप, ये लोग करना। You will also specify that how many the persons participated and whether they deposited the earnest money for participation in the auction process. Right? This of- इंटरप्रेनर की एप्लीकेशन पेंडिंग है, Sorry? इंटरप्रेनर की एप्लीकेशन आप भी इनको भी अलाउ कर दो, एप्लीकेशन अलाउ। नंबर 8 फिर यादव कुमार